नमस्कारम। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हृदयाङ्गन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। तत्पश्चात अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधि भूषण द्विवेदी जी को, संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, हृदयांगन बीच का पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाली आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल की सभी सदस्यों को, समिति के सभी पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के बाल, युवा, वृद्ध, कनिष्ठ, वरिष्ठ, नर नारी, हर आयु वर्ग के सदस्यों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज दिवस मंगलवार का है और जैसा आप सब जानते हैं कि मंगलवार का दिवस श्री हनुमान जी महाराज का दिवस है, जो संकट मोचक है, सबके संकट हर लेते हैं। कोई संकट ऐसा नहीं है जो उनकी तारे से चलता नहीं, जो उनके कांटे से कटता नहीं, जो उनकी हटाई से हटता नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। आज सुबह जब आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी अपना वाचन कर रही थी हृदयांगन गीतिका पर, तो उन्होंने सुंदरकांड दृश्यावली के एक दृश्य के कुछ मुक्तक सुनाए। उनको सुनकर मुझे भी कुछ स्मरण हो आया। मैं भी आपको एक अंश सुनाता हूँ। और मैं सवेरे चूंकि मर्यादा की बात कर रहा था अपने दूसरे वाचन में, तो इसलिए मर्यादा किस प्रकार से रखी जाती है और किस प्रकार से मर्यादाओं का निर्वहन होता है, उस पर मुझे एक प्रसंग याद हो आता है। हमने सबने, जो कि सनातनी परिवार हैं सबके, हम सब लोगों ने सुंदरकांड अवश्य पढ़ा है, पढ़ा भी है, उसको सुना भी है और उसको गुना भी है। उसकी हर घटना नेत्रों के सम्मुख घूम जाती है। उसके वाक्य, वो दृश्य तमाम नेत्रों के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। उसमें एक विशिष्ट दृश्य है कि हनुमान जी ने सीता जी से राम जी का संदेश कहा है। अब आप कल्पना कीजिएगा कि एक पत्नी को
उसके पति का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन विशिष्ट परिस्थिति ये है कि किस व्यक्ति द्वारा कहा जा रहा है, किस व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है, जो उन दोनों को अपने माता पिता के समान आदर करता है। अर्थात एक मर्यादा, एक सीमा, उसके अंदर सीमा में बंधा हुआ। हनुमान जी का चरित्र एक पूरी तरीके से मर्यादित है, सीमा में बंधा हुआ है, और संदेश भी सारा ज्यों का त्यों राम जी का देना है। तो वो किस परिस्थिति में उस समय क्या दृश्य रहा होगा, वो आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ कुछ मुक्तकों के माध्यम से। आदरणीय अर्चना जौहरी भाभी जी उपस्थित हो गई, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ और उसका वाचन प्रारंभ करता हूँ। और प्रारंभ कहाँ से करता हूँ कि जब सीता जी को ये बता दिया जाता है कि किस प्रकार से नर और वानर का मेल हुआ। इसको सब जानते हैं। बहन रितंबरा सिंह भी उपस्थित हो गई हैं, उनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूँ। और सुंदरकांड दृश्यावली के मुक्तक से, एक मुक्तक से प्रारंभ करके कुछ आगे कथा कहता हूँ कि इस प्रकार वानर हुए मैया प्रभु के मित्र, बाली का वध भी किया जो था बहुत विचित्र, दिया शीघ्र सुग्रीव को किष्किंधा का राज, और ज्ञान रघुवंश का जो है परम पवित्र। कौन सा ज्ञान दिया कि प्राण जाए पर वचन न जाए, मित्रता नहीं टूटनी चाहिए, चाहे अपने प्राण कितने भी संकट में पड़े। तो सुनकर मैया को हुआ पूर्ण रूप विश्वास, निश्चय ही यह जीव है कृपा सिंधु का दास। माता अब तक भ्रम की स्थिति में थी कि ये कौन है। जब उन्होंने पूरा वर्णन किया कि नर और वानर का मेल किस प्रकार से हुआ, तब उनको विश्वास हुआ कि मन ममता का भाव ले देखा उनकी ओर, बोलो मुझको मुक्ति की बंध आई अब आस। उन्होंने कहा अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे अब मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तब क्या हुआ, जब कोई पत्नी कहीं किसी कैद में हो, कोई भी व्यक्ति हो, पत्नी की बात नहीं, जब कोई भी व्यक्ति किसी कैद में हो और उसको मुक्ति की आशा जाती है तो उसका रोम रोम रोमांचित हो उठता है। तो रोम रोम पुलकित हुआ बहा नैन से नीर, न्यून नहीं होती दिखी माता मन की पीर। तो कहना कुछ चाहा मगर कंठ हुआ अबरूद, तब हनुमत भी आ निकट लगे बंधाने धीर। तब हनुमत भी आ निकट लगे बंधाने धीर। माता को धीर बंधाने लगे, उनके पास आकर के, अभी तक दूर से वार्तालाप कर रहे थे, अब उनको पास आकर के उनको धीरज बंधाने लगे। क्या कहा तब कि धीरे से माँ ने कहा सुनो वीर हनुमान, धीरे से माँ ने कहा सुनो वीर हनुमान, डूबो रहा मुझको यहाँ सागर विरह महान। तुम्हें देख कर के मुझे हुआ सुखद आभास, जो उबारने के लिए हो कोई जलयान। तब कुशल कहो अब नाथ की
अब सीता जी पहली बार कहती, अपने आंतरिक अपनेपन की भाव से कहती, कुशल कहो अब नाथ की मैं जाऊं बलिहार, जिनके कोमल चित्त से विदित सकल संसार, निश्चय ही मुझसे हुआ है भीषण अपराध। माता दुखी होकर कि निश्चय ही मुझसे हुआ है भीषण अपराध, जो मेरे हित चित्त में उमड़ा नहीं दुलार। कि मेरे लिए क्यों उनके मन में अब तक दुलार नहीं था, इतने दिन हो गए। और क्या कहती हैं कि सुख ही सुख देते सदा सेवक को रघुवीर, भरता है क्या नयन में मुझे याद करनी, तो मेरे नैनों को मिले जाने कब संजोग। माता सीता अपनी विरह व्यथा कह रही कि मेरे नैनों को मिले जाने कब संजोग, जब हो मेरे सामने कोमल श्याम शरीर, जब हो मेरे सामने कोमल श्याम शरीर। तो इतना कह कर मातु के भरे अश्रु से नैन, उन्हें देख हनुमान भी हुए बहुत बेचैन, धीर बंधाने के लिए क्या करते बजरंग। क्योंकि उनको अपनी मर्यादा का ध्यान था, वो माता का स्पर्श नहीं कर सकते थे। माता की मर्यादा का ध्यान था, अपनी मर्यादा का ध्यान था। माता की मर्यादा, माता पर पुरुष को स्पर्श नहीं। पुत्र होने की मर्यादा कि न तो जाम्बन जी ने न रामचंद्र जी ने उनको स्पर्श करने की आज्ञा, केवल उनको पता लगाने की और संदेश भर देने की बात कही। तो इसलिए कि इतना कह कर मातु के भरे अश्रु से नैन, उन्हें देख हनुमान भी हुए बहुत बेचैन, धीर बंधाने के लिए क्या करते बजरंग, कंठ स्वयं अवरुद्ध था कैसे आते रहे, कंठ स्वयं अवरुद्ध था कैसे आते रहे। तो बोले अति कोमल वचन, किसी प्रकार से ढाढ़स करके बोली कि बोले अति कोमल वचन करते हुए प्रणाम, मैया सकुशल हैं महानुज सहित श्री राम, लेकिन रहते हैं विकल, लेकिन रहते हैं विकल सदा आपकी सोच, नहीं एक पल के लिए पाते हैं विश्राम। तो इतना कह हनुमंत के भरा नयन में नीर, बोल कंठ में रुक गए बेबस थे बलबीर, बोल कंठ में रुक गए, बोल कंठ में रुक गए बेबस थे बलबीर। तो देना था प्रभु राम को मैया का संदेश, कहीं सुने कुछ किस तरह दोनों बहुत अधीर,
ये विशेष प्रसंग जो मैं आपको सुनाना चाहता था, उसके कुछ मुक्तक यहाँ अब आते हैं। बहन विनीता बंडवाल जी उपस्थित हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। उनको सम्मान पत्र प्राप्त हुआ आज आदरणीय रंजना पांडे दीदी के माध्यम से, आदरणीय श्रीधर कृष्णाश जी के माध्यम से। उनके चित्र पटल पर उपस्थित हुए देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। तो वो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो मर्यादा का, मर्यादित आचरण की बात मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। उस दृश्य का वर्णन करना चाह रहा हूँ कि जिस समय रामचंद्र जी की बातों को हनुमान जी ने किस प्रकार से सीता माता के सामने मर्यादित होकर के प्रस्तुत किया। वो क्या मर्यादा थी कि मर्यादा भी टूटे नहीं और बात विस्तारित हो जाए, संदेश भी पूरा पूरा पहुंच जाए। तो उस समय क्या स्थिति थी, क्या दृश्य रहा होगा, ये कल्पना से देखिएगा। पल भर को कंपित हुआ हनुमत पुष्ट शरीर, पल भर को कंपित हुआ हनुमत पुष्ट शरीर, भीतर से आने लगी प्रभुवाणी गंभीर। कैसी वाणी आने लगी, अंदर से कैसी वाणी आने लगी, क्योंकि नेत्रों में अश्रु भरे हुए हैं, दिखाई कुछ दे नहीं रहा, माता दिखाई नहीं दे रही, कंठ अवरुद्ध है, वाणी आ नहीं रही। तो इसलिए उनके हृदय से, उनके शरीर से, कंपित गात से प्रभु राम की वाणी का उदय होता है। तब वहां से बात कि हे, वो वाणी क्या कहती है, वो सुनो कि हे सीता मृग लोचनी सुनो हमारी बात, तुम तो हो धरनी सुता धारो मन में धीर। और क्या कहते हैं कि सीता जब से तुम गई उलट गई सबरी, सीता जब से तुम गई उलट गई सबरी, बरखा बूंदे हो रही उबला तेल प्रति। अर्थात बरखा की बूंदे ऐसी लगती हैं जैसे तपता हुआ तेल गिर रहा हो। कि सीते जब से तुम गई उलट गई सबरी, बरखा बूंदे हो रही उबला तेल प्रति, काल रात्रि सी रात है जेठ सूर्य समचान। जैसे जेठ माह का दोपहरी का सूर्य जितना तपता है, उतनी तपिश रात्रि की चंद्रमा में है। कि काल रात्रि सी रात है जेठ सूर्य समचान, नव कोपल प्रगटे अनल तपती कुटिया भी। कुटिया की जो दीवार है वो भी तपती हुई प्रतीत है। कि शरण गहूं जिस वृक्ष की वही मुझे दुख दे। प्रभु श्री राम का संदेश है जो प्रभु की वाणी में हनुमान जी प्रकट कर रहे हैं। कि शरण गहूं जिस वृक्ष की वही मुझे दुख दे, ठंडा जल तन को लगे जैसे तपती रेत, शीतल मंद समीर भी लगे सर्प की श्वास, समझाऊं तुम बिन किसे अपने ये संकेत। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि अपनी ये बात किसको समझाऊं, कौन समझेगा, क्यों? क्योंकि सीते अपने प्रेम का तत्व न जाने कोई, सीते अपने प्रेम का तत्व न जाने कोई, मेरा मन जो जानता पास तुम्हारे हो।
तो प्रभुवाणी सुन जानकी। बहुत ही भावुक दृश्य है, अनुभव कीजिए, उस दृश्य का अनुभव कीजिएगा, विस्तृत हो जाता है मन। मैं नहीं जानता कि इसका लेखन किस प्रकार से हुआ है, मैं नहीं जानता कि वो क्या मनोदशा थी जिसने कि लिख जा रही थी ये पंक्तियां। मां शारदे ने क्या विशिष्ट आशीर्वाद दिया था, किंतु मैं वास्तव में इसको पढ़ते हुए विभल हो उठता हूँ। किसी ते अपने प्रेम का तत्व न जाने कोई, मेरा मन जो जानता पास तुम्हारे होय। प्रभुवाणी सुन जानकी तन मन की सुध छोड़। प्रभुवाणी सुन जानकी तन मन की सुध छोड़। लगी धरा पर लौटने बिलख बिलख कर रोए। लगी धरा पर लौटने बिलख बिलख कर रोए। तो देख दशा तब मातु की। हनुमान जी फिर भी संजीदा होकर भावुक हैं, मार्मिक हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, वाणी अवरुद्ध है, किंतु फिर भी पुरुष हनुमान जी ही विद्यावान हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। कि तो देख दशा तब मातु की, बोले चतुर सुजान। मन में धीरज धारिये तनिक कीजिए ध्यान। अपने प्रभु श्री राम हैं ऐसे दीन दयाल। सबके सुख सेवक सुख के हित स्वयं लेते हैं संज्ञान। सेवक सुख के हित स्वयं लेते हैं संज्ञान। और क्या बताया कि कीट पतंगों की तरह। अब प्रभु श्री राम के उसका वर्णन कर रहे हैं, उनकी तेज का वर्णन कर रहे हैं कि कीट पतंगों की तरह बलि त्यागते प्राण। अग्निपुंज से छूटते जब रघुपति के बाण। पवन पुत्र ने मातु को दिया गूढ़ संकेत। नगर जला ही जानिए चाहेंगे सब प्राण। नगर जला ही जानिए चाहेंगे सब प्राण। अब होगा केवल कुशल। एक बात और कह दी उन्होंने, बड़ी स्पष्ट रूप से कह दी कि अब होगा केवल कुशल। चिंता करें नलेश, बदलेंगे प्रभु शीघ्र ही लंका का परिवेश। तो मैया मैं तो दास हूँ। फिर मर्यादा अड़े आ जाती कि मैया मैं तो दास हूँ, बंधे हुए हैं हाथ। मैया मैं तो दास हूँ, बंधे हुए हैं हाथ। ले चलता मैं आपको मगर नहीं आदेश। ले चलता मैं आपको मगर नहीं आदेश। और अंत में क्या कहते हैं कि मैया बस कुछ और दिन धारण करिए धीर। आएंगे प्रभु शीघ्र ही संग लिए कपिवीर। तो ले जाएंगे आपको अवध सहित सम्मान।
ले जाएंगे आपको अवध सहित सम्मान। सूर्य नया होगा उदित जातु धान तम तीर। सूर्य उदित होगा, सूर्य नया होगा उदित जातु धान तमनी। और तनिक कल्पना कीजिए। अब एक और विशेष दृश्य आपको दिखा देना चाहता हूँ, उसको भी देखिएगा कि तनिक कल्पना कीजिए अद्भुत दृश्य महान। दसों दिशाओं से करें नारदादि यशगान। दसों दिशाओं से करें नारदादि यशगान। तो गाएंगे सुरलोक में जब गाथा सब देव। तब कितना होगा सुखद रघुवर का सम्मान। तब कितना होगा सुखद रघुवर का सम्मान। आदरणीय अनुपम शुक्ला दीदी भी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ। और उनकी उपस्थिति में इस वाचन के अंतिम 2 मुक्तक, विशिष्ट मुक्तक आपके सम्मुख रखता हूँ। अपना आशीर्वाद दीजिए कि छोटे वानर लला के रूप में हनुमान जी के मुख से इतनी बड़ी बात सुन करके कि गाएंगे सुरलोक में जब गाथा सब देव। तब कितना होगा सुखद रघुवर का सम्मान। जब ऐसी बात सुनती हैं तो माता सीता को कुछ संदेह होता है, तो संदेह का वर्णन और उसका निराकरण मैं आपको देता हूं। 2 मुक्तक, अंतिम 2 मुक्तक ध्यान से सुनिएगा। बहन दीदी अनुपम शुक्ला जी को सादर समर्पित करता हूँ। दोनों कि सूक्ष्म रूप हनुमान से सुनकर ऐसी बात। पल भर को दुख भूल कर हंसी जानकी माँ। उनको हंसी आ गई उनके मुख से ये बात सुनकर। कहा छोटा सा हनुमान, छोटा सा बालक, छोटा सा बानर, और कहा इतनी बड़ी बात कह रहा है कि प्रभु आपको जीत करके और लभन लेकर के जाएंगे सम्मान के सही। तो सूक्ष्म रूप हनुमान से सुनकर ऐसी बात। पल भर को दुख भूल कर हंसी जानकी मात। आदरणीय भाई कृपा शंकर मिश्रा जी की उपस्थित है, सादर प्रणाम करता हूँ। तो बोली संभवतः नहीं अभी तुम्हें आभास। माता जानकी कह रही है हनुमान जी कि बोली संभवतः नहीं अभी तुम्हें आभास। कितने बृहद विशाल हैं जातु धान के गाव। तो तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है कि राक्षसों के शरीर कितने बड़े हैं। तुम इतने छोटे होकर के इतनी बड़ी बात कह रहे हो। तब हनुमान जी ने क्या कि कंचन के पर्वत सदृश की काया विकराल। हेम शैलाभिदेव, कंचन के पर्वत सदृश की काया विकराल। विस्मित सी मैया हुई लख कर देह विशाल। सीमाएं जिस गात की, जो उनकी विशालता का वर्णन, जो हनुमान जी ने अपना शरीर का जो विशाल रूप, विकराल रूप, विराट रूप जो दिखाया उसका वर्णन करते। कंचन के पर्वत सदृश। कंचन का पर्वत किस लिए? कि एक तो सुंदर है, स्वर्ण आभा से युक्त है,
और उस पर दृष्टि कहीं टिकती नहीं है, विशाल है, विकराल है, सुमेरु पर्वत की कि कंचन के पर्वत सदृश की काया विकराल, विस्मित सी मैया हुई लख कर देह विशाल, और सीमाएं जिस गात की सहज रही अज्ञात। नेत्र विस्फारित हो गए कि सीमाएं जिस गात की सहज रही अज्ञात, तब माने अनुभव किया उन्हें काल का काल, तब माने अनुभव किया उन्हें काल का काल। और अंत में क्या कहती हैं माता, बस वो बात कह करके मैं अपनी बात को विश्राम देता हूँ, अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ कि इतना सब देखने के बाद में क्या होता है। अंतिम मुक्तक कि मैया मुख संतोष लख तजा रूप विस्तार, सहज रूप में आ गए, जिस रूप में पहले थे उसी रूप में वापस लौटा है कि मैया मुख संतोष लख तजा रूप विस्तार, अल्हड़ लल्ला बन गए फिर से पवन कुमार। तो तब प्रसन्न सिय मातु ने, तब प्रसन्न सिय मातु ने दिया दिव्य आशीष, तुमको पुत्र समान मैं सदा करूंगी प्यार, तुमको पुत्र समान मैं सदा करूंगी प्यार। बोलो बजरंग बली की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। कल पुनः उपस्थित होगा अपने समय पर, तब तक के लिए आशीर्वाद दीजिएगा, आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। उपस्थित होने वाले सभी साथियों को सादर प्रणाम, आभार, धन्यवाद, नमस्कार।